आज हम लोग वर्ग 16 के तत्व अर्थात ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग 16 में या ऑक्सीजन परिवार में आपके 6 तत्व हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तथा लिवरमोरियम। ये पहले हम लोग पोलोनियम तक पढ़ते थे, लेकिन नए तत्व की खोज हुई है लिवरमोरियम। ये आपके 6 तत्व इस परिवार में हैं। इन्हें सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। मतलब आप किसी भी अयस्क की अगर हम बात करें तो इस वर्ग के तत्व उसमें कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 × 2H2O। देखिए ऑक्सीजन आया इसमें। जैसे सल्फर है तो कॉपर पायराइट CuEF2 सल्फर आया। मतलब इस वर्ग के जो तत्व होते हैं ये अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनको हम सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहते हैं। अब इसकी उपलब्धता देखिए। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भूपर्पटी जो भूमि है उसका लगभग 46.6% भाग जो है वह ऑक्सीजन द्वारा बना हुआ है, और वायु में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 21% पाया जाता है। सल्फर जो है वो संयुक्त रूप में पाया जाता है, जैसे जिप्सम CaSO4 × 2H2O, एप्सम MgSO4 × 7H2O, बेराइट BaSO4, और सल्फाइड अयस्क रूप में पाया जाता है। जैसे बताया कि कुछ अयस्क जो है सल्फाइड ग्रुप में, जैसे कॉपर पायराइट है, सिल्वर ग्लांस है, ये सल्फाइड ग्रुप में पाए जाते हैं। और यह अंडे में, लहसुन में, प्रोटीन, सरसों, बाल आदि में भी अल्प मात्रा में ये सल्फर पाया जाता है। और सेलेनियम तथा टेलुरियम जो है वह अपने सल्फाइड अयस्क रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो उपलब्धता के बारे में जानकारी हुई। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम चर्चा करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए पहले सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। अब आपको मैजिक नंबर बताया गया है कि परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है। फिर उसमें अगर हम 8, 18, 18, 32, 32 अगर हम जोड़ देंगे तो शेष का परमाणु क्रमांक अगर याद भी नहीं है तो उसको हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक लिख करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए 2s2 2p4, यहाँ पर 3s2 3p4, यहाँ पर 4s2 4p4। मतलब लास्ट वाले कोष के 2 उपकोषों में S और P में, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन सब में हैं, इसलिए इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कह सकते हैं कि NH2 NP4 होता है। N की जगह कोष की संख्या है, देखिए N की जगह यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार से इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। इसी प्रकार से सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अब इनका भौतिक गुण देखा जाएगा। पहले परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या। देखिए किसी वर्ग की अगर हम का अध्ययन करते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या सभी वर्ग के तत्वों के लिए लगभग समान होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोई भी वर्ग होगा, चाहे ऑक्सीजन परिवार का तत्व पढ़ें, चाहे नाइट्रोजन परिवार का तत्व पढ़ें, चाहे हैलोजनों की चर्चा करें, सब में जो है वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी, अब जानते हैं कि अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और अंतिम कोष के बीच की दूरी बढ़ेगी, और नाभिक और अंतिम कोष के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो नाभिक और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम काम करेगा। मतलब कम आकर्षण बल लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा होगा। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा, अर्थात उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनका आयनन एंथैल्पी जो है वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटेगा, लेकिन इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। क्यों?
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है एक प्रबल ऋण विद्युत तत्व है, सल्फर ऋण विद्युत तत्व है, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए इनका आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। इसी प्रकार से अन्य गुणों के बारे में देखेंगे। अधात्विक तथा धात्विक गुण, अधात्विक तथा धात्विक गुण के बारे में देखेंगे। देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, अधातु है। सेलेनियम टेलुरियम उपधातु है, जबकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। जो लिवरमोरियम की अभी बात हो रही थी, तो लिवरमोरियम अभी चूंकि अभी हाल ही में खोजा गया है, इसलिए इसके गुण के बारे में भी विस्तृत जानकारी नहीं है। इसलिए केवल हम लोग इस वर्ग में वो तत्व है लिवरमोरियम, लेकिन उसके गुण के बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग पोलोनियम तक इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता, हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में या जितने भी तत्व विज्ञात हैं, फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऋण तत्व होता है, और फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक ऋण तत्व जो है ऑक्सीजन होता है। फ्लोरीन के बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का होता है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। अगला है आपका अपरूपता। अपरूपता जानते हैं कि जब एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसको अपरूप कहते हैं, और तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो इस वर्ग के तत्व भी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के दो अपरूप हैं, ऑक्सीजन और ओजोन। इसी प्रकार से सल्फर के विभिन्न अपरूप हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, अक्रिस्टलीय सल्फर तथा कोलाइडी सल्फर। सेलेनियम भी अधात्विक तथा धात्विक रूपों में पाया जाता है। अधात्विक रूप जो है लाल होता है, जबकि धात्विक रूप उसका भूरा होता है। इसी प्रकार से टेलेनियम भी धातु तथा अधात्विक इसके अपरूप होते हैं। अगला है आपका श्रृंखलन। हम लोग जानते हैं कि श्रृंखलन क्या होता है, जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके श्रृंखला या चेन बनाते हैं तो इस क्रिया को हम श्रृंखलन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि श्रृंखलन का गुण जो है उस तत्व में सबसे अधिक होता है जिसकी आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा अधिक होती है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन की जितने भी अभी तत्व ज्ञात हैं, तो कार्बन की आबंध एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, इसलिए उसमें जो है कैटेनेशन या श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन इस वर्ग की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में ही यह गुण पाया जाता है, शेष में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि शेष की जो आबंध ऊर्जा है वह बहुत कम होता है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर की आबंध ऊर्जा जो है थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इसमें कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था जानते हैं कि अंतिम कोश में चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने अंतिम कोश को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए इसकी समान ऑक्सीकरण अवस्था जो है -2 होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, मतलब इससे अधन विद्युत लक्षण बढ़ता है, इसलिए ये +2, +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन का देखिएगा, तो ऑक्सीजन जो OF2 है ऑक्सीजन फ्लोराइड, उसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, और परऑक्साइडों में -1 होता है, और शेष यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। जबकि वर्ग के अन्य तत्व जो है +2, +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। तो ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, हम लोग जानते हैं कि इस वर्ग के जो तत्व हैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो अन्य तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके या अभिक्रिया करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक आपका डाइऑक्साइड और दूसरा आपका ट्राइऑक्साइड। जैसे हम लोग देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर SO3, तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। और डाइऑक्साइड का जो अपचायक गुण है वह सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर टेलुरियम डाइऑक्साइड तक घटता है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर इनके डाइऑक्साइडों की अपचायक गुण जो है धीरे धीरे घटता है। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, अब देखिए ऑक्सीजन को छोड़ करके जो अन्य तत्व हैं वो 3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, एक डाई हैलाइड, दूसरा आपका टेट्राहैलाइड और तीसरा आपका जो है हेक्सा हैलाइड। ई जो है यहाँ पर तत्व है, जैसे सल्फर है तो देखिए यहाँ पर SCl2 या कुछ भी ई की जगह कोई भी तत्व हम रख सकते हैं, सल्फर लिख सकते हैं, सेलेनियम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से डाई हैलाइड, टेट्राहैलाइड तथा हेक्सा हैलाइड बनाते हैं। उदाहरण आपके दिया यहाँ पर दिखाया गया है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड, इस प्रकार के जो है
ये आपके हैलाइड बनाते हैं। और फिर अगला देखेंगे, ऑक्सी अम्ल का बनना, मतलब इस वर्ग के तत्व जो होते हैं वो ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सेलेनस अम्ल H2SCO3, टेलुरस अम्ल H2TeO3। ये आपके क्या है, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सेलेनिक अम्ल, टेलुरिक अम्ल, इस प्रकार के जो है ये ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। और इन अम्लों का जो स्थायित्व वह अम्लीय प्रबलता का क्रम सल्फर से लेकर के टेलुरियम तक घटता है। मतलब जो आपका सल्फर का जो ऑक्सी अम्ल होगा वो प्रबल होगा, और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो इनके ऑक्सी अम्ल की जो प्रबलता है, जैसे कहते हैं ना कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, इसकी प्रबलता जो है धीरे धीरे घटती है। इस प्रकार से आज हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़े, उनके गुणों के बारे में चर्चा हुआ है। इसको ध्यान से देख करके अपना वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, अपने नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।